हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो हम आज आए हैं फिर उसी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए नाउन एंड जेंडर को। हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे जेंडर ऑफ द प्रोनाउन, जेंडर ऑफ द प्रोनाउंस। हम लोग प्रोनाउंस का जेंडर पढ़ रहे थे और दो हमने पढ़ा था और तीन पढ़ा था और ये चौथा और पांचवा हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, फोर्थ नंबर कह रहा है कि प्रोनाउंस ऑफ न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। तो प्रोनाउंस ऑफ न्यूट्रल जेंडर है इट, इटसेल्फ, nothing, anything, everything, something, which, etc. Okay, there is a table, it has 4 feet. feet अपने आप में ही प्लुरल है, फुट की जमा है फीट, यानी फुट का प्लुरल होता है फीट। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे 5 नंबर में, 5th में, कि प्रोनाउन यूज्ड फॉर ऑल जेंडर्स। ऐसा प्रोनाउन जो ऑल जेंडर्स के लिए यूज किया जाता है वो क्या है? they, them, theirs, themselves, this, that, each, either, neither, both, what, all, some, none, etc. यानी ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सभी जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होगा, यूज किया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कंपटीशन में कहाँ पे किस तरह से ये कंफ्यूज करता है। लिखा है कि द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स। स्टूडेंट को अवश्य अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देना चाहिए, जमा कर देना चाहिए, है ना। यहाँ स्टूडेंट्स था तो स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लगा देंगे क्या, क्योंकि ये प्लुरल है। अब प्लुरल के लिए हम लोग क्या कर देंगे? देयर का यूज कर देंगे। अब कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि ईच स्टूडेंट, ये सिंटेक्स में बताया जाएगा कि जब ईच हो तो आगे अगला जो नाउन आएगा वो क्या होगा? वो सिंगुलर में यूज किया जाएगा। स्टूडेंट है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? न्यूट्रल जेंडर भी नहीं समझना है, तो यहाँ पे हम लोग सबमिट इट्स प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। सिंगुलर है लेकिन सिंगुलर होते हुए भी ये कौन से प्रोनाउन का यूज करेगा? देयर का यूज करेगा, यानी प्लुरल का यूज करेगा। ओके, तो ये कंपटीशन लेवल का एक क्वेश्चन है, इस तरह से पूछा जाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल को। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल कहता है कि सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर। ये प्योर जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल का है और ये एडवांस ग्रामर की तरह इसका यूज किया जाता है। जैसे ये सब नाउन है ना, ये सब न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर है। लेकिन हम यहाँ जब हम लोग यूज करते हैं तो इसको एज अ फेमिनिन जेंडर यूज किया जाता है। जैसे सम नाउन्स आर कंसीडर्ड फेमिनिन जेंडर, माना जाता है ये सब नाउन्स को फेमिनिन जेंडर, ठीक है। देखेंगे जैसे द मून जो है वो क्या है? फेमिनिन जेंडर कंसीडर किया जाता है। ऐसे द मून लगता है कि ये न्यूट्रल जेंडर में आएगा, है ना। तो अगर हम इसका सेंटेंस लेते हैं कि द मून शेड्स its light, the moon sheds its light in the world। तो मून जो है वो अपना लाइट जो है वो पूरी दुनिया पे डालता है। तो मून को हम लोग कंसीडर करेंगे क्या? फेमिनिन जेंडर। तो अगर हम लोग इट्स का यूज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या यूज करना पड़ेगा? द मून शेड्स हर लाइट। यहाँ पे कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे? हर का यूज करेंगे, हर लाइट इन द वर्ल्ड। फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो ये जितने भी नाउन लिखे गए सबको कंसीडर किया जाता है फेमिनिन जेंडर में, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत काम आने वाला है कंपटीशन लेवल पे। तो नेचर है, फ्लैटरी है, इसका हमने हिंदी लिख दिया, चापलूसी। स्प्रिंग है, ये सीजन का नाम है। होप, उम्मीद, वर्च्यू जिसको भलाई कहते हैं, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, और मर्सी, दया, फेथ, विश्वास, पीस, शांति, और शिप जहाज, पानी वाले जहाज को कहा जाता है। रिवर नदी, और नदी से हमने फिर एक एग्जांपल लिया है, द गंगा इज अ रिवर, शी इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। शी यूज किया गया है, जो हमने कहाँ पढ़ाया था कि फेमिनिन जेंडर के लिए हम लोग इस प्रोनाउन का यूज करेंगे। लेकिन गंगा को, नदी को क्योंकि फेमिनिन जेंडर कंसीडर किया जाता है, इसलिए हम लोग प्रोनाउन भी फेमिनिन जेंडर का लेंगे। तो द गंगा इज अ रिवर
अगर लिख देंगे यहाँ पर कि इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ क्या देना पड़ेगा, शी इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। ये कॉमन एरर्स के क्वेश्चन हो गए कंपटीशन लेवल पे। ओके, इसी तरह जितने भी नाउन है हमने कितना यहाँ लिखा है, 24 नाउन को लिखा है, ये सब के सब कंसीडर किया जाता है फेमिनिन जेंडर में। तो इन सब को याद कर लेना अच्छे से। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ नाउन जो है वो क्या है, मैस्कुलिन जेंडर कंसीडर किया जाता है। तो हमने रूल नंबर ए में पढ़ा था कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो फेमिनिन जेंडर कंसीडर किया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो मैस्कुलिन जेंडर कंसीडर किया जाता है। तो द सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशियन, लवर, वॉर, वाइन यानी शराब, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर कंसीडर किया जाता है। और इन सब के लिए यूज करेंगे है कि प्रोनाउंस ऑफ मैस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे। जैसे टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीबॉडी, समय किसी का इंतजार नहीं करता। ही हैज नेवर वेटेड फॉर मी टू, उसने कभी मेरा इंतजार भी नहीं किया। तो यहाँ ही का यूज किया, ये किसके लिए, टाइम के लिए। अगर यहाँ इट का यूज कर देते, क्योंकि टाइम को समझते क्या, ये तो नॉन लिविंग थिंग है नहीं, तो इसके लिए प्रोनाउंस ऑफ न्यूट्रल जेंडर यूज कर लेते, तो इट का यूज करते। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको कंसीडर किया जाता है मैस्कुलिन जेंडर में, इसलिए प्रोनाउंस ऑफ मैस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे। ही हैज नेवर वेटेड फॉर मी टू, इसने कभी मेरा इंतजार भी नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि व्हेन विंटर कम्स इट मेक्स एवरीवन शिवर, जब ठंडी आती है तो वो सबको कपकपा देती है। तो व्हेन हमने हिंदी में बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, इसको मैस्कुलिन जेंडर समझा जाएगा और इसके लिए जो इट का यूज कर दिया है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो टाइम, विंटर क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए व्हेन विंटर कम्स ही मेक्स, इट का यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ करेंगे ही मेक्स एवरीवन शिवर, ये सबको कपकपा देता है, यानी कपकपा देती है, ठंड को हम लोग हिंदी में ऐसे यूज करते हैं। अब है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये कि वुमेन इज यूज्ड टू डिनोट फेमिनिन जेंडर बट नॉट लेडी। ये अक्सर लोग 99% लोग गलती करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कह देते हैं कि डॉक्टर को अगर हम कहना चाहते हैं कि मेन डॉक्टर है, ये लेडी डॉक्टर है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं लेडी डॉक्टर। लेकिन ये सेंटेंस, ये वर्ड हमारा गलत हो जाएगा। लेडी डॉक्टर नहीं होता, इसको अगर डॉक्टर का जेंडर हमें शो करना होगा तो वुमेन डॉक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेडी डॉक्टर का नहीं करना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह अगर कह देते हैं शी इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, जैसे ही शी लगाया तो यहाँ प्रोनाउंस ऑफ क्या है, फेमिनिन जेंडर का यूज जब कर दिए हैं तो इससे पता चल गया कि ये डॉक्टर जो है वो क्या है, फीमेल है। अगर हम यूज कर देंगे कि शी इज ए वुमेन डॉक्टर, तो फिर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि शी से ही पता चल रहा था कि ये डॉक्टर जो है वो वुमेन है। तो हम लोग फिर से इसके साथ वुमेन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ ये बहुत गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं इस पे। तो नाउन एंड जेंडर यहीं पे समाप्त हुआ। और आज हम जो ट्रांसलेशन देंगे, आज से स्ट्रक्चर देंगे, वो हमारे शॉर्ट वीडियो में आएगा और आज ही हम डालेंगे इसका शॉर्ट वीडियो ट्रांसलेशन का। आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।